आज का विषय है तेलिया मसान के विषय में गूढ़ रहस्य। तेलिया मसान कौन होता है, कौन से कौन 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 कार्य करने में सक्षम होता है। ये बहुत प्रचलन शक्ति है। ये बहुत पुराने समय से तेलिया मसान को लोग सिद्ध करते हैं। तेलिया मसान कपाल पे भी सिद्धि होता है और तेलिया मसान के हड्डी पे भी सिद्धि होती है और इसके माला पे ही सिद्ध होता है। इन सबसे ज़्यादा तेलिया मसान कपाल और हड्डी से चलता है। ग्रामीण क्षेत्र की ये शक्ति है तेलिया मसान। बहुत लोग ओझा भगत ऐसे भी हैं, अवघड़ लोग, कि जो कपाल लेके चलते हैं, वो तेलिया मसान का ही कपाल होता है और उस पर सिद्धि करते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं तेलिया मसान सब कुछ करने में सक्षम होता है। तंत्र में पूछा का भी काम करता है और मसानों को, मसानियों को, तंत्र काट का सब कार्य कर देता है। क्योंकि जात लोगों को परेशान तो प्रेत ही करते हैं और मसान है, मसान को मना देता है, मसानी को मना देता है। तेलिया मसान साधना शमशान में होता है। जो तेलिया मसान साधना करता है, सबसे पहले योग गुरु ढूंढने के बाद तेलिया कपाल एक हड्डी तेलिया का ढूंढना होता है। 21 दिन 11 दिन का इसका साधना होता है तेलिया मसान का। इसके कपाल में ज्योनार बनाकर वो खाते हैं जो उनके साधक होते हैं। और हड्डी से, तेलिया मसान की जो हड्डियां होती हैं, उससे कहीं भी तेलिया मसान को भेजा जाता है। तेलिया मसान साधना 11 दिन या 21 दिन का होता है। और बहुत ऐसे साधक हैं तेलिया मसान के जो यहाँ कान के पास ऐसे अंगुली और हड्डी लगा के ऐसे बात करते हैं शक्तियों से। वो तेलिया मसान का ही शक्ति होता है, तेलिया मसान ही होता है। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत तेलिया मसान देखे हैं। तेलिया मसान का काम होता है कि अगर जो किसी के ऊपर सवारी नहीं आ रही है तो तेलिया मसान के अंदर इतना शक्ति होता है कि उसके कुल देवी देवता तक को वो खींच के बुला देता है। और यहाँ कान पे हड्डी लगाकर बात भी लोग करते हैं, कई प्रकार से चलाते हैं। सामने कपाल रख देते हैं, उसकी पूजा कर देते हैं और उसके कपाल के ऊपर अगर जो जिसके ऊपर भूत प्रेत होता है उस पर हाथ रखवाते हैं। अगर जो उसके अंदर कोई भी एनर्जी रहेगी तो उसको आना होता है। सब प्रकार काम करता है तेलिया मसान। हाँ, लेकिन अपने मरने से पहले अगर जो तेलिया मसान का कोई साधना किया हो, ट्रांसफर ना दिया हो, काट के अलग नहीं किया हो, तो नुकसान भी कर देता है। क्योंकि वो मसान है। मसान पूजने से, काम कराने से उसकी कला चाहिए और कला के साथ साथ किसी को ट्रांसफर भी दे देना चाहिए। अपने जब काम कर लिए तो उसको ट्रांसफर देना होता है। क्योंकि मसान काम करने वाला है। जब कोई आदमी उसका साधक मर जाता है तो उसके कुल में कोई कारीगर होता नहीं है, इसके कारण वो बिगड़ जाते हैं मसान। उनकी पूजा पाठ ना होने के कारण घर में क्लैप बहुत परेशान करने लगते हैं। तो जब कहीं जाते हैं तो लोग बताते हैं कि तंत्र कर दिया है। तेलिया मसान सब काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कपाल रखकर ओझाई सोखाई तंत्र काट का काम करते हैं और हड्डी कान के पास लगा के बात करते हैं, वो तेलिया मसान ही होता है। वो कान में भी बताता है। कई प्रकार से काम करता है। इसकी साधना आसान नहीं होता है तेलिया मसान का। तेलिया मसान का साधना करने के लिए कलेजा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो प्रत्यक्षीकरण इसका होता है, सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ा होता है तेलिया मसान।
किसी भी प्रकार का मसान बिगड़ा हो, जो देवी देवता योगनी जोगनी नहीं मना सकती हो, तेलिया मसान मना देता है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखे हैं। वो तामसिक और सात्विक दोनों में चलता है तेलिया मसान। अब बहुत कारीगर होता है, लेकिन जो तेलिया मसान रखते हैं, इतना काम देना चाहिए तेलिया मसान जगाने के बाद, उसको एक दिन भी खाली नहीं रखना होता है। तेलिया मसान से काम करवाओ, उसको भोग दो, काम करवाओ, भोग दो, मतलब एकदम मजदूरी करवाते रहो। एक बार सिद्ध करके जितना दिन चाहो उससे काम ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेलिया मसान के बहुत भगत हैं बाबू। सूरज कन्नौजिया जय श्री राम, रवि शास्त्री जय श्री राम, अमित कुमार जय श्री राम, मिंटू यादव जय श्री राम, विकास पाल जय श्री राम, सन्नी कुमार जय श्री राम। विकास गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, जय श्री राम। शैलेंद्र कुमार जय श्री राम। गुरु जी अब मिंटू कुमार, जब तुम्हारा तंत्र काट राजा सिंह राजपूत कर दिए हैं, यूट्यूब पर खुला बोल दिए हैं कि मिंटू का काम मैं कर दिया हूं, तो तेलिया मसान वाला साधक को क्या क्यों ढूंढ रहे हो तुम तो वहां गए थे ना बिहटा बिहार में। कमेंट में लिखना राजा काम कर पाए हैं या नहीं। गुरु जी गुरु मंत्र छोड़ गुरु मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए बाबू। गुरु मंत्र का नियंत्रण जाप करना चाहिए। गुरु जी बाद में वह शक्ति को कैसे काट के हटा जाता है। तेलिया मसान को, सतपाल जी जय श्री राम, तेलिया मसान को काट के बाबू हटाया जाता है, जो गुरु सिद्धि उसका करवाता है। मिंटू यादव, तुम्हारा चैलेंज के साथ एक बार लाइव में राजा सिंह बोले थे कि मैं मिंटू का काम कर दिया हूं, विकास के दरबार में, यहां जलत्रही धाम पे वो आया था, तुम्हारा ही बात किए थे कि यहां 3 दिन रुका था, उसका काम नहीं हो पाया, मैं 1 दिन में कर दिया, तो क्यों नहीं हो पाया बाबू। ये सब फेक न्यूज वाले होते हैं बाबू। तुम्हारा ही नाम लेकर वो बोलता था कि मिंटू यादव का काम वहां दरबार में नहीं हो पाया है, मैं कर दे रहा हूं। तेलिया मसान के बहुत बाबू, देखो तेलिया मसान का जो साधक होता है वो किसी प्रकार के, जैसे जानो जो बता रहा हूं, जिसके घर में सेवकदारी मुर्दा हो, वो देवी देवता से नहीं मानते हैं, क्योंकि देवी देवता पूर्ते में आती नहीं, उनके गढ़ आता है, गढ़ से मानता नहीं है। किसी यहां सेवकदारी मुर्दा हो, कोई मानस देव पूजा हो, कोई मनसा देव पूजा हो, ये सब जो शक्तियां होती है उनको मनाने के लिए केवल तेलिया मसान होता है। वो गंगाराम अवगढ़ से भी नहीं मानते हैं, कीनाराम अवगढ़ से भी नहीं मानते हैं। जिनके घर में कोई अकाल मृत्यु हुआ हो, जैसे पूज लिया हो और बिगड़ गया, तो उसको मनाने में काम एक ही मसान काम करता है, तेलिया मसान। तेलिया मसान किसी भी मसान को मनाकर कंट्रोल कर देता है, सेकंड भर में, पल भर में। इतना उसके अंदर पावर होता है और उसके अंदर इतना तेज दिमाग होता है। बाकी अगर जो मसान जिसके घर में बिगड़े हुए हों, चाहे सेवकदारी मुर्दा हो या मंसदेव हो या मानुष देवा हो, मंसदेव अलग होते हैं, मानुष देवा अलग होता है, और सेवकदारी मुर्दा गुनी मसान अलग होता है, तीनों अलग होता है। अगर जो ये तीनों अगर जो किसी यहां बिगड़े हों तो ये जान लो कि दरबार भटकते रह जाओगे। जो बड़े बड़े तंत्र काट करने वाले
गुरु लोग बैठे हो कुछ नहीं कर पाते हैं बाबू। वो तो जिसके यहाँ बिगड़ा वही जानता है, तीसरा कौन जानेगा। मुझे परेशान करने वाला तेलिया मसान भगत ही है, परिवार में ही है। देखो, अगर जो तेलिया मसान भगत किसी के परिवार में, मतलब किसी के खानदान में या कहीं गांव में तेलिया मसान का भगत हो और किसी को परेशान कर रहा है, तो उसको हटाने का केवल एक ही रास्ता होता है। उसमें गौहेड़ काली भी तेलिया मसान पे नहीं खरे पे चलती है, शायर भी नहीं चलती है, छत्रपाल डी की भी औकात नहीं है कि तेलिया मसान से टक्कर ले ले। क्यों? तेलिया मसान बहुत खतरनाक होता है, वो सब काम करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो कपाल पे सिद्धि होती है उसकी, शमशान में उसका साधना होता है। अब मिंटू यादव को तेलिया मसान परेशान कर रहा है, ये पूछ लो कितने भगत के पास गए होंगे, बहुत बहुत दरबार में भटका होगा, लेकिन इसका कहीं काट नहीं होगा, क्योंकि तेलिया मसान क्या करता है, आपको तबाह करेगा। आप कहीं भी दरबार में जाएंगे, वो पूरा अपना शक्ति रिटर्न खींच लेता है उसका साधक, फिर घर गए फिर चढ़ा देता है। वो बहुत जदुहा कलाकार होता है तेलिया मसान का साधक। एक तेलिया मसान का साधक बढ़िया बढ़िया तांत्रिकों को ऐसे ऐसे गोल गोल में घुमा देता है। तेलिया मसान के खरे पे बरम भी नहीं उतर सकते हैं, ये भी जान लो, क्योंकि तेलिया मसान अछूत होता है। वो जब लपेटे में ले लेता है तो बरम भी नरम पड़ जाते हैं। हम लोग तेलिया मसान का कला बहुत बार देखे हैं, आज भी देख रहे हैं। बहुत कई दो चार हमारे ऐसे शिष्य हैं जो तेलिया मसान साधना करके बड़े बड़े तांत्रिकों को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। एक मसान से बड़े बड़े तांत्रिकों को घुमा देते हैं, क्योंकि तेलिया मसान कलाकार होता है। गुरुजी राम राम। पहर माता कोई देवी है क्या? पहर माता देखो, मसान, ये मसान है तेलिया। अब पहर माता देवी है तो शक्तिशाली है, लेकिन पूर्ण रूप में आए तो शक्तिशाली है। गुरुजी फूलमती माता कन्नौज वाली मसानी है या देवी? कन्नौज वाली फूलमती मसानी नहीं है, देवी है, गायत्री का उपासक है। गुरुजी गुरुजी मुझे तेलिया मसान भगत से करवा देंगे बाबू। प्रीति जय श्री राम। जो जिसके यहां मसान, देखो, जिसके यहां मसान, थान, थान बरम, सेवकदारी मुर्दा, मानुष देवा, मनसा देव, जिन जिन्नात, दोगला खब्बीस, पेट मरुआ दोगला बरम, हड़कसा बरम, ये सब जो तबाह करते हैं, इनका मास्टर चाबी तेलिया मसान होता है। क्योंकि बहुत आराम से उनको पीट पीट के तोड़ तोड़ के अपने बंधन में ले जाता है शमशान में, और शमशान में ले जाकर मुर्दा ही उसके मुंह में डाल देता है शक्तियों के, जो नहीं मानता है। तो उससे सब मान जाते हैं, क्योंकि तेलिया मसान साधना शमशान में ही होता है। उसका उपासक शमशान में ही साधना करता है और कपाल पे करता है। ये तेलिया मसान की कला होती है। लेकिन तेलिया मसान भगत जब तक चलता है बहुत धंका चलता है, उसमें फिर कोई अगर जो गलती कर देता है तो मारा भी जाता है, ये भी जान लीजिए। हाँ, तेलिया मसान का क्रिया किया, तंत्र किया, तेलिया मसान ही काट सकता है, तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ है काटने वाला। वो कितना भी बड़ा दरबार वाला हो, किसी की भी साधना किया हो, लेकिन तेलिया मसान का क्रिया किया हुआ है तो तेलिया मसान ही काट सकता है। गुरुजी मुझे तेलिया मसान भगत से कुछ उपाय करवा दीजिए। करवा देंगे बाबू।
तेलिया मसान के खरे पे अवघड़ भी, अब पक्के जो गंगाराम अवघड़ मनसा दाम अवघड़ के टक्कर से कामों करता है। एक तेलिया मसान का साधक है, यहाँ पूजा है तो मसान, लेकिन खुला उसका है कि मैं तेलिया मसान का भगत हूं। लेकिन जो पूछा और जो पर्चा बड़े बड़े देवी देवताओं का नाम लेकर लोग बनाते हैं, ब्रह्म का नाम लेकर, सन्यासी का नाम लेकर बनाते हैं, उससे 1000 गुना सटीक तेलिया मसान का मैं पर्चा देखा हूं और पूछा देखा हूं। आपका घर द्वार दरवाजा, घर के प्रेत, कितने प्रेत कैसे मरे, कब मरे, बीमारी से मरे या भूत से मरे, सब कुछ बताने में सक्षम तेलिया मसान होता है। लेकिन है मसान, बता सब कुछ देता है। अब बड़े बड़े दरबार वाले ये बोलते हैं कि मैं ये शक्ति पूजा हूं, इतना बता दे रहा हूं, तो उसमें मतलब क्या हुआ? देवी का पूजा कर सकते हैं। तेलिया मसान को फूलमती माता क्यों बंधन करेगी? उसके ही पुत्र के समान है। फूलमती माता देवी पद पे है। अब मसान जो होते हैं कार्य करने वाले, कोई भी देवी जो देवी पद पे है, दुर्गा, काली, वैष्णो, शारदा, कामाख्या, ये सब शक्ति कार्य नहीं करती है। इनके स्थान के मसान ही काम करते हैं, या थान काम करता है या गढ़ काम करते हैं। अब माता विंध्यवासिनी के क्षेत्र में उनकी आकाश कामनी, लौकड़े वीर सरकार, लाल भैरव, देवी तारा एक कार्य करती हैं। नाथूराम अवघड़, निहाल बाबा, ये सब काम करते हैं। कामाख्या में नूरिया मसान, जिनजिन्नाद, वहां की और योगनी जोगनी या मोहनी कार्य करती है। ऐसे हर देवी दरबार में कहीं भी देवी कार्य नहीं करती है बाबू, राज राजेश्वरी है। काम करने वाले मसान, थान या वहां के गढ़ होते हैं। माता इतना खाली नहीं है कि किसी के ऊपर सवारी लेकर जो आ जाते हैं कि मैं देवी हूं। उनका गढ़ का भार कोई सहने के लिए भी है नहीं पृथ्वी पर। अगर जो ढंग से देवी का गढ़ आ गई, ये शरीर नहीं सह सकती है। सारा कार्य करने वाले मसान ही होते हैं, सिद्ध मसान होते हैं, कार्य करते हैं। तुम भोग पद पूजा मां को देते हो, लेकिन माता भी कार्य वहां के गढ़ से ही करवाती है, क्योंकि काम तो नौकर ही करते हैं। महारानी या महाराज कभी कार्य नहीं करते हैं, केवल वो आर्डर करते हैं। उनके आज्ञा से वहां के गढ़ काम करते हैं। ये भी एक जानने की रहस्य है। अब तुम काली की पूजा करते हो तो काली कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करती है, लेकिन वो आज्ञा जिसको दे देगी, मसान या मसानी या जोगनी योगनी को, वो कर देती है। कोई फूलमती का भगत हो तो फूलमती स्वयं काम नहीं करती है, अपने गढ़ से काम करवा देती है। माता विंध्यवासिनी का भगत हो तो माता विंध्यवासिनी में लौकड़े वीर सरकार, नाथूराम अवघड़, निहाल बाबा, देवी तारा, लाल भैरव वहां के काम करते हैं। नाम जिसका भी लो, पूजा जिसका करो, लेकिन कार्य तो करने वाले मसान भी होते हैं। अब मसानी है वहां के गढ़, ये तो पक्का मान लो। अगर जो कोई डायरेक्ट मसान साधना कर लेता है और ढंग से मसान सिद्ध हो जाता है, तो और गति तेज से काम डायरेक्ट कार्य करवा सकता है। जितने भी तांत्रिक पहले के थे पूर्वजों में, वो कोई भी देवी से कार्य नहीं करवाते थे। देवी का नाम केवल वो लेते थे सबको दिखाने के लिए कि अंदर से कार्य मसान, थान या मसानी
से ही सारा कार्य। आज भी झाड़ू से कचरा क्या किससे, सोने के झाड़ू से नहीं साफ किया जाता है, कचरा झाड़ू से ही साफ किया जाता है। ऐसे अगर जो किसी के घर में प्रेतबाधा तंत्र काट होता है, तो अगर जो मसान है तो उस लेवल की मसान ही उसको काट के अलग करता है, अपने भाई के पस्से मनाता, नहीं मानता है तो बंधन कर देता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में सफाई करने के लिए माता जी जाती है, उनके गढ़ ही सारा कार्य कर देते हैं, लेकिन उसमें नाम माता का होता है, जो माता बोलती है वही कार्य होता है। कोई भी शक्ति स्वयं अपना काम नहीं करती है। एक चीज और देख लीजिए, किसी भी दरबार में जैसे कालिका माई की कोई भगत है तो सवारी आएगी तो बोलेगी कालिका माई की जय। कालिका माता अपना स्वयं जयकारा नहीं मारती है, मतलब ये समझो उसकी गढ़ है। हमारा खुला एक और चैलेंज भी है कि किसी के ऊपर अगर जो काली आ गई, अप्रत्यक्ष में भैरव आ गए होए, भैरव काली दुर्गा विंध्यवासिनी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के अंदर सवारी आते हो तो 100% 101% वो गलत है। किसी के सिर से तो ब्रह्म भी ताकधारी सवारी नहीं लेते हैं। जो बोलते हैं कि हमारे सिर से ताकधारी ब्रह्म आता है वो फर्जी है, 101% फर्जी है। ब्रह्म का भी ताप कोई सह नहीं पाता है। हनुमान जी किसी में आ जाते हैं कि मैं हनुमान वीर हूं। हनुमान जी की भार सहने के लिए कोई है संसार में आदमी? ये कह सकता है कि कृपा है। कृपा के अलावा जितना सवारी लेकर खेलने कूदने वाले लोग होते हैं देवी देवताओं का नाम लेकर, वो केवल गढ़ होते हैं। बाकी देवी देवता कोई सवारी नहीं लेती है। केवल कृपा मात्र से एक बार माता अगर जो किसी साधक के या भगत के ऊपर अपना नजर फेर दे तो उसका जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। तो किसी के ऊपर सवारी इनकी नहीं आती है। एक केवल पखंडवाद है। कार्य हो जाता है, किसी भी देवी का साधक हो जो बोलेगा सब कार्य होगा, लेकिन कार्य करने वाला सही में वहां की गढ़ होती है। गढ़ सेनापति, मतलब वहां की जो सेनापति है सारा कार्य वही करते हैं। ये जान लीजिए। आपके लिए काली दुर्गा शीतला ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं बैठी है कार्य करने के लिए। तो आदमी इस कलयुग में कोई देवी ऐसे नहीं बैठी है कि तुम्हारा काम वो स्वयं करे। कार्य करने वाली शक्ति अलग होती है। मन्नत तुम जहां भी मन्नत कर देते हो कार्य हो जाता है, वहां के गढ़ करते हैं। जब माता को कोई भोग देता है तो माता अपने बच्चों को भोग देती है, वो लोग भोग खा लेते हैं और कार्य करते हैं। जैसे छिन्न मस्तिका है, जब उनकी जोगनी खून की प्यासी हो गई तो अपना ही गला उनको काट के खून पिला दी और खून पीकर वो लोग शांत हो गई। तो ऐसे माँ होती है। गुरुजी आप बताए थे फूलमती 7 प्रकार के, कृपया इस पे एक वीडियो बना दीजिए। बाबू हम वीडियो तो बना ही देंगे। जैसे जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उस पे लोग देखकर उसका डब मार लेते हैं, अच्छी बात है। जो बड़े बड़े दरबार वाले हैं ना, वो फूलमती 7 प्रकार की होती है, उनको पता भी नहीं है। उनको तो ही नहीं पता है कि बहराइच में कौन फूलमती है, कन्नौज में कौन फूलमती है, खेड़ा जलालपुर में कौन फूलमती है, कहां कहां कौन कौन सी फूलमती है, कौन कौन फूलमती कहां कहां पर लगी हुई है। अब किसी के ऊपर जो है चर्म रोग हो जाता है, चरक हो जाता है, इसको लोग बोलते हैं कि फूलमती के साथ में ब्रह्म लगा हुआ है। लेकिन वो कौन सी फूलमती होती है जो सफेद दाग दे देती है? ये सब गूढ़ रहस्य है, सब आपको बता देंगे हम। अब जब मंच पे आ ही गए हैं, मैं तो 12 साल से दरबार 13 साल हो गया लगाते हुए, यूट्यूब पर नहीं आया था, लेकिन जब यूट्यूब पे आ ही गया हूं तो सब एकदम खोल खोल के आपको समझा देंगे।
तंत्र मंत्र यंत्र तीनों के विषय में। अभी तो केवल ये तंत्र देवी देवताओं के विषय में बात हो रहा है, ये आगे यंत्र के विषय में भी बता देंगे, योग के विषय में बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि कौन सा साधक साधना करने से उसको फल मिलता है, कौन सी साधना कौन से साधक करे तो उनको फल होता है, बाकी साधना वो बेकार में करते हैं। बहुत ऐसी शक्तियां होती है कि हर साधक उसको नहीं कर सकता है, उसको केवल एक गुरु ही बता सकता है कि कौन साधक किस शक्ति का पात्र है। इसके लिए बाबू टाइम लगता है समझने में, देखने में। मिंटू तुम लाइव के बाद बात कर लेना। गुरु जी तेलिया मसान घर के देवी देवता के बारे में बता सकते हैं? तेलिया मसान घर के देवी देवता के विषय में तो छोटी बात हो गई बाबू। तुम्हारे कुल देवी देवता बता सकते हैं, इष्ट देवता इष्ट देवी इष्ट देवता बता सकते हैं, तुम्हारे पितृ का भी गिनती कर सकते हैं, तुम्हारे कुल में कितने का अकाल मृत्यु है, कब मरे हैं, कैसे मरे हैं, वो भी बता सकते हैं। तुम्हारे घर का दरवाजा किस तरफ है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, वो भी बता सकते हैं। तुम्हारे ऊपर आगे तुम्हारे इस शरीर से क्या क्या घटना हुआ वो भी बता सकते हैं। तुमको नौकरी लगना है या विकास करना है या नहीं करना वो भी बता सकते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों बता सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मसान होते हैं ना, वो सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि देवी की उनके ऊपर कृपा रहती है बाबू। पूरा जीवन वो देवी की भक्ति किए हैं, क्या नहीं बता सकते हैं वो। ये जितना पर्ची वाला काम चलता है ना, इसमें भी भेद है, बताएंगे आगे समय आने पर। गुरु जी आप बताए थे फूलमती 7 प्रकार के, बना देंगे बाबू। आदित्य वर्मा, गुरु जी महामाई की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। चमरिया के विषय में बाबू वीडियो बनाए हैं, देख लेना। परमात्मा अधिरुद्ध अंकल जी आप मंगलाचार को, हाँ बाबू जानते हैं। गुरु जी सपन में जो घर के दादाजी सेवकदारी हैं वो सपने में बात करते हैं मंत्र के बारे में सवारी लेने के लिए क्या है बाबू? सपने में बताते हूं तो सपने से अप्रत्यक्ष से बहुत अंतर होता है। सपने में पता नहीं क्या 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 किसको हो जाता है। तो आज जाने तेलिया मसान सब कार्य करने में सक्षम होता है बाबू। तेलिया मसान की शक्ति ऐसी होती है कि किसी के ऊपर तेलिया मसान से अगर जो तंत्र कर दिया जाए तो केवल तेलिया मसान ही हटा सकता है, नहीं तो बहुत जगह भटकना पड़ेगा, जीवन खत्म हो जाती है। सेवकदारी मुर्दा को मनाने के लिए अपने तुम जीवन भर मनाओगे, वो मानेंगे नहीं बाबू। जो मसान का साधना किया हो, अब मसान क्रिया करता हो, उससे अगर जो मनवा लो सेवकदारी मुर्दा को, तो 10 मिनट में ही सेवकदारी को मुर्दा को मना देगा, अब पूर्णतः आराम पा जाओगे। नहीं तो अगर जो कुल देवी देवताओं का भी तुम सेवा करते हो, अगर जो घर में सेवकदारी हो, तो सारा पूजा वो सेवकदारी मसान ही खा जाता है। गुरु जी समधीर बाबा भैरव की, ऐसा क्या है समधीर बाबा? सौधीर बाबा अपने जगह पे शक्तिशाली हैं, तेलिया मसान अपने जगह पे। सौधीर बाबा ड्योढ़ी के मालिक होते हैं, वो घर की रक्षा करते हैं, और तेलिया मसान तंत्र का खिलाड़ी होता है। दोनों अपने अपने जगह पे ताकतवर हैं बाबू। जो साधक या तांत्रिक या भगत कैसे चलाता हो उसके ऊपर निर्भर होता है। शक्तियां सब अपने अपने जगह पे बड़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होती है ना अछूत। तेलिया मसान समझे ने अछूत है, अगर जो किसी के शरीर पे लगा दिया जाए तो कोई देवी देवता उस पे हाथ नहीं लगाएंगे।
ये इसमें बात है, क्योंकि शमशान का शक्ति होती है। पहले नंबर शमशान काली, मरघट काली, भैरव, इसको हाथी तेलिया मसान को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका ही साधना करके तो तेलिया मसान बनता है। अब बाकी जो सात्विक शक्ति है वो ऐसे भी दूर भगेगी, या तो तेलिया मसान दूर भगेगा या तो शक्ति दूर भगेगी, तो वहां संगठन बन नहीं पाएगा। फिर घर जाकर वही कहानी रोज वाला हो जाता है। बहुत ऐसे तंत्र होते हैं कि तांत्रिक यहां आकर उस तंत्र का काट कर लेने से बीमारी शांत हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन अपने घर जाने के बाद वो बीमारी फिर से रिटर्न आ जाता है। इस पे तांत्रिक लोग ये बोलते हैं कि कोई पटदारी गोतिया का या तुम्हारे पटीदार या परिवार वाले कर्तव्यदारी फिर से या तंत्र कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ऐसे अछूत मसान होते हैं कि जो दरबार में धाम पे जाने से वो लोग वहां से भाग जाते हैं, वो अपने गढ़ पे चले जाते हैं, लेकिन जब आदमी दरबार से या धाम से अपने घर जाता है तो फिर से लग जाते हैं। एक कला तांत्रिक का होता है कि कहीं ये दरबार में जाए तो वहां से दरबार छोड़ के भाग जाना, क्योंकि मसान है भाई, पिटेगा पकड़ाएगा तो। वो अछूत होते हैं, वो भाग जाएंगे फिर पकड़ लेंगे। तो बड़े बड़े दरबारों का, बहुत बहुत दरबारें, बड़े बड़े दरबारों को मैं देखा हूं कि एक मसान तक नहीं हटता है। यही कारण है, उसके पकड़ने में टाइम लगता है। गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करिए। ठीक है बाबू, अभी तुम बात कर लेना लाइव के बाद। गुरुजी सेवकदारी मुर्दा है, उनसे बात करे कैसे, उनको मना, उनकी शक्ति को नजरिए में पूजे। उसके लिए बाबू संपर्क करना होता है। जिसके यहाँ सेवकदारी मुर्दा हो, मसान जो पूजा हो, तेलिया मसान में तेलिया मसान पूजा हो, वही सेवकदारी को ढंग से मना पाएगा। ये अवघड़ जो पूजे हों वो मना सकता है। बाकी जो ऐसे पक्के मसान पूज के दावा करते हैं वो मना ही नहीं पाएंगे। जिसके पास कपाल रहेगा, जिसके बोलते हैं खोपड़ी, कपाल तेलिया मसान का हड्डी, वही मसानों को ढंग से मना सकता है, घर के मसाने को। नहीं तो कोई शक्ति ऐसे नहीं होती है बाबू। गुरुजी हमको तेलिया मसान का सिद्धि करवा दीजिए। तेलिया मसान बाबू कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी इसका साधना कर लेगा। इसको साधना करने के लिए पहले अपने कलेजों को एक बार यहां हाथ रखकर सोचो कि तेलिया मसान क्या होता है। अगर जो यहां से जवाब आए कि हां कर लेना, तब फिर तुम बात करना। तेलिया मसान कोई खेला खेली नहीं है, मसान है वो, उनका उसका गढ़ चलता है। और सुनो उसके एक कहानी, जब उसको देवी या हनुमान जी के दूत या बरम कोई उससे हाई लेवल की एनर्जी उसको पकड़ने की कोशिश करती है ना, तेलिया मसान को किसको दबोच लेंगे, तो एक झटके में शमशान में जाता है। पूरे शमशान को पेशाब करके घूम कर अब बीच में बैठता है तेलिया मसान। वहां कोई भी बरम, हनुमान के दूत या कोई शक्ति पेशाब का नंगन नहीं करता। वो भी 7 बार का घेरा पेशाब लगाता है तेलिया मसान। वो भी पेशाब का रंग तेलिया मसान का कैसा होता है जान लो, कोई बताया नहीं होगा यूट्यूब पर। तेलिया मसान जब भी पेशाब करता हो तो जैसे चूना दूध होता है ना, चूने की तरह वो पेशाब करता है। किसी किसी के घर में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ धोकराहा धोकरही या डाइन भेजी है धन खींचने के लिए, तो उसके घर में आया, कोई पेशाब कर दिया तो चूने जैसा हो गया। तो उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये अनुमान लगाते हैं कि कोई पैसा खींचने वाला शक्ति आया था, अब पेशाब कर दिया, वो चूना हो गया, ले जा नहीं पाया। तो उसका मतलब है वही तेलिया मसान का मैं बात कर रहा हूं। और किसी के घर में एंट्री कर लेता है,
कुल देवी देवता तुम्हारे घर में रहें, तभी तेलिया मसान एंट्री करके धन ढूंढ लेता है। वो कई बहुत कार्य करता, उसका गूढ़ रहस्य और मैं बताऊंगा। तेलिया मसान जहां भी पेशाब करेगा चूने जैसा सफेद हो जाता है। बहुत कलाकार होता है बाबू। गुरु जी आपकी कोटि में गुरु जी सुखराम निषाद जौली सुरवलिया अयोध्या के पास मेरे ऊपर देवी देवता की कृपा है। ठीक है बाबू, देवी देवताओं की कृपा रहे और माई की भी कृपा रहे। सूरज शर्मा गुरु जी से जय श्री राम। सूरज शर्मा जय श्री राम। गुरु जी आप कृपा रहेगा तो काल से भी जीत लेंगे, बस आपकी कृपा दीजिए। दिल से मानते हो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बाबू हमारे यहाँ ऐसे कोई शिविर नहीं लगता है जो लोग बोलते हैं कि शिविर लगा हुआ है। ये शिविर वाले का भी सिस्टम बता देता हूं। जितने शिविर लगाने वाले हैं कोई भी हो, उसमें क्या उनके पास कोई आता नहीं है, तो शिविर का लोगों को झांसा देकर 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का शिविर लगाकर 2-4 का तंत्र काट करके फंसा देते हैं। फंसा क्या देते हैं कि जो फ्री में शिविर था वो तो मैं कर दिया, लेकिन आपके ऊपर फिर से कोई तंत्र कर दिया है। इस बहाने वो लोग फिर पैसा लूटने का काम वही करते हैं कि जो मांस खाया हो वो चावल दाल नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, किसी प्रकार से खाए। तो शिविर उबिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज और है, हमारे यहाँ कोई भी आए तो डायरेक्ट साधना भी नहीं होती है। पहले हम उसको परखते हैं, उसका पहचान देखते हैं कि एक काबिल है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी उसको साधना करवाते हैं। नहीं तो उसको कुल देवी देवता तक सीमित करके छोड़ देते हैं। गुनी मस्तान भूत भविष्य बता सकते हैं? गुनी मस्तान की क्या औकात है यार, भूत भविष्य। गुनी मस्तान तो साले जितने भी हैं 99% गुनी मस्तान, ये केवल तबाही के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। जिसके जिसके घर में गुनी मस्तान है उनके उसके घर में रोज भूत है, अब बैताल है और रोज तबाही है उसके घर में। सवारी ऐसे ऐसे शरीर हिलना तो एक आम बात है। जिसके जिसके यहाँ सेवकदारी मुर्दा है, सिर पकड़ लेते हैं, पूरा शरीर में वाइब्रेशन करते हैं। तेलिया मस्तान को रामनाथ अवघड़ पकड़ सकते हैं या नहीं? तेलिया मसान को कोई अवघड़ नहीं पकड़ सकता है बाबू। रामनाथ अवघड़ हो या नाथूराम अवघड़ हो या निहाल बाबा हो या कोई बाबा हो, तेलिया मसान को कोई पकड़ने वाला नहीं है। तेलिया मसान खुद अपने में पावरफुल है। माता बराही के विषय में वीडियो बना देंगे बाबू। उत्तरी भवानी करके गोंडा में देवी बराही का है मंदिर, उसके विषय में बता देंगे, वीडियो बना देंगे। देवी बराही भी बहुत बहुत शक्तियों का काट कर देती है। मैली कुचैली शक्तियों का नाश करने वाली बराही होती है। अब देखो बराही भी बहुत शक्तियों का काम कर देती है, क्योंकि जो एनर्जी जमीनी स्तर की है, सबसे तेज काम करने वाली जमीनी स्तर की शक्तियां होती है, क्योंकि हम लोग जमीन पे हैं, भू पे हैं। और जो हवाई बात होती है उससे कुछ नहीं होता है। तो आज आप जाने मसानों के विषय में। जिसके जिसके यहाँ सेवकदारी मुर्दा बहुत बहुत दरबार में चले गए, सेवकदारी मुर्दा नहीं हटता हो। मानुष देवा बहुत तबाह कर रहा है, नहीं मान रहा हो। मनसा देव बहुत तबाह कर रहा है, नहीं मान रहा हो। दोगला खब्बीस बहुत तबाह कर रहा है, नहीं मान रहा हो। तेलिया मसान से भेंट करवा देंगे, दो सबका वो दवा कर देगा। हटाने का तरीका बताइए गुरु जी, कौन सा हटा रहा हूं? तेलिया मसान को हटाने का तरीका गुप्त होता है, केवल गुरु और शिष्य के बीच का होता है बाबू। वो जब गुरु जिसको साधना करवाता है तब उसको बताता है कि तेलिया मसान कैसे हटता है। समय माता की एक वीडियो बना दीजिए। समय माता का वीडियो बना देंगे।
समय माता का वीडियो पहले से है। समय माता का वीडियो तो होगा बाबू, देख लेना, लेकिन और एक बना देंगे 2। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन बाबू किसी का और कुछ सवाल हो तो कर सकते हो, अभी कुछ टाइम दे रहे हैं। गुरु जी, जैसे कि कोई शत्रु तिलिया मसान घर में भेज दिया हो तो क्या करेंगे? आप बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं पकड़ सकता है, तब वही सबसे बड़ा है। कोई अगर जो शत्रु तेलिया मसान तुम्हारे घर में भेज दिया हो तो उसका भी काट है, वो तुम बात हमसे कर लेना, बता देंगे। लेकिन तेलिया मसान कोई शत्रु ऐसे नहीं भेजता है जब तक शत्रुता बहुत गहरी नहीं हो। तेलिया मसान कहां भेजा जाता है? तुम्हारे खानदान में किसी से जमीनी का लफड़ा हो, खेत बाड़ी में कोई लफड़ा हो, कोई गहरा दुश्मनी होने के उपरांत ही तेलिया मसान को भेजा जाता है, बाकी नहीं कोई भेजता है। विशाल मिश्रा, घर में अगर कोई बाहरी ब्रह्म लगा हो तो उसको कैसे हटा? घर में कोई बाहरी ब्रह्म लगा हो तो भी हट जाते हैं बाबू, बड़े आराम से, प्रेम से। सब काम प्रेम से ही होता है। गुरुजी, मनियर में नौका का ब्रह्म बाबा बलिया जिला वाले के बारे में कुछ बता सकते हैं? अजय और मनियार नौका बिहार ब्रह्म बलिया जिला वाले बाबा के विषय में बता सकते हैं? देखो बाबू, ब्रह्म का भी वीडियो बना है, तुम देख सकते हो। गुरुजी, भैरव साधना कितने दिनों में हो जाती है? कौन से भैरव साधना करना है बाबू, उसके उपरांत बता सकते हैं कितने दिन में हो सकती है। साधना के विषय में जिसको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से केवल कर सकता है या कॉल के माध्यम से बात कर सकता है। ये सब बताने की बात नहीं होती है। शायर माता की तत्काल क्या होती है? सुजीत कुमार, आपका सवाल क्या है? शायर माता की तंत्र काट क्या होती है, बताइए। शायर माता बाबू तंत्र में लगी है कि नहीं लगी है? शायर कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है बाबू, तुम अपना सवाल फिर से करो। गुरुजी, कुछ दिनों के लिए तेलिया मसान को बाद पर मिल सकती है क्या? दुश्मनों का नहीं बाबू, ये तो हम राय नहीं देंगे किसी का हत्या करने के लिए। एक वीडियो बनाए गुरुजी, बताएंगे तो बनाना। घर में अगर कोई अगर जो बाबू तुम्हारे घर में कोई सेवकदारी मुर्दा हो तो उसको हटाने के लिए बहुत उपाय है। किसी भी तांत्रिक भगत से संपर्क करके सेवकदारी मुर्दा को हटवा सकते हो, जो हटाने में सक्षम हो। गुरुजी, मुझे डायन बहुत परेशान करता है और मुझे तंत्र आपसे सीखना है, क्योंकि बहुत जगह गए पर ठीक नहीं होता है। एक गांव की जो डायन होती है बाबू, टोनमत की, चलो उसका ही कल वीडियो बनाएंगे। राहुल, तुम एक टोना रूप डायन की 2.5 कड़ी की मंत्र वाली कल थंबनेल बनाना। कल डायन के विषय में एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। गुरुजी, सात्विक देवी का सेवकदारी हो तो उसको कैसे? सात्विक देवी का बाबू अगर जो सेवकदारी हो या तामसिक देवी का सेवकदारी है तो सेवकदारी घर में अगर कोई सेवा विशाल मिश्रा जी हट जाएगा बाबू, लेकिन वो तांत्रिक भगत ही हटा सकता है, अपने तुम नहीं हटा सकते हो।
एक जैसे होते हैं ना, ये सब पिचासी शक्तियों के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है, ऐसे हटते नहीं हैं। गुरु जी शक्तियों का कोई बलि ना देकर उसको बाद सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू सुजीत कुमार। गुरु जी हमारे ऊपर माँ वैष्णो हैं ऐसा बताते हैं लोग, देखने वाले को जिसके ऊपर बाबू अगर जो हड्डी फोड़ के वैष्णो निकली हो उसको मीट, किसी को भी यार मीट माछ मछली मुर्गा ये नहीं खाना चाहिए बाबू, ये सब तामसिक भोजन ही नहीं करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। अपने मांस में थोड़ा दर्द होता है शरीर में तो इतना दवा खाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो, और दूसरे के मांस खाने में मजा आता है, और मांस मछली नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन खाओ, खाने के लिए इतना सब है। गुरु जी आपका कोई शिष्य, हमारा शिष्य बाबू बनारस में है, संतोष सिंह करके। गुरु जी एक वीडियो बाबा भैरवनाथ के ऊपर बना दीजिए, उनकी सेवा कैसे साधना। ठीक है, बना देंगे सुनील शुक्ला जी, वीडियो एक बना देंगे बाबा भैरव की। गुरु जी गांव की काली आशीर्वाद से क्या कर सकती है? गुरु जी हमें एक महिला बहुत परेशान करती है, कैसे बचे? आदित्य वर्मा जी तुम बाबू व्हाट्सएप से कन्फर्म करके संपर्क करके बात कर लो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। गुरु जी बाबा बालकनाथ के विषय में बताइए। बाबू गोरखनाथ बालकनाथ, ये सब जितने नाथ हैं नाथ संप्रदाय के हैं, इनका नवनाथ हैं, नवनाथ 80 सिद्ध, ये दत्तात्रेय महाराज के शिष्य हैं, गुरु मोचंदर नाथ के शिष्य हैं। वही कहते हैं ना कि जहां दत्त है वही सत्य है, राम नाम सत्य है, राम के गुरु दत्त हैं, दत्तात्रेय महाराज हैं। जहां दत्त है वहां सत्य है। ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा बाबू, अब इन नाथों के विषय में वीडियो बनाएंगे, वो लंबा होगा। उनका जब चर्चा होगा तो 1 महीने तक उनका ही चर्चा चलेगा, वो लंबी होगी, उसके लिए थोड़ा भी समय लेना पड़ेगा। गुरु जी सालों पुराना ब्रह्म पिचास को हटाया जा सकता है या फिर उनको हमेशा के लिए पूजना पड़ेगा? ब्रह्म पिचास अगर जो पूजा हुआ हो तो उसको पूजना पड़ेगा, और नहीं पूजा हुआ हो तो हट जाएगा। ब्रह्म पिचास को परेशान कर रहा है तो मना के पूज लिया जा सकता है। अगर जो पूजा हो तो मना कर पूज लो, वो मान जाएगा। अगर जो नहीं पूजे हो तो उसको हटा सकते हो। हमारा शैलेंद्र कुमार तुम्हारा कल्याण माता करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तंत्र से नपुंसक बनाया जा सकता है क्या गुरुजी? बनाया जा सकता है बाबू, उसमें कोई दो राय नहीं है। तंत्र से बहुत कुछ भी बनाया जा सकता है। शायर देवी कौन है, इनके बारे में विस्तार से बताइए। बाबू काली शायर डी मरी, इनका भी वीडियो बना है, लेकिन पर्सनल शायर माता का नहीं बना। शायर माता विंध्यवासिनी की एक सेवकिया है, माता दुर्गा की सेवकिया है। शायर माता किसी का सुनती नहीं है। कोई अगर जो मालवरी भूत चलान करता हो, किसी के घर में अकाल मृत्यु होती है किसी भी देवी देवता द्वारा, तो उसकी बलि शायर ही मारती है। शायर किसी की सुनती नहीं है विंध्यवासिनी के छोड़ के। इसका शायर माता का एक वीडियो बना देंगे हम। गुरुजी बाबा बालकनाथ तंत्र में चलते हैं क्या गुरुजी?
बाबा बालकनाथ, गुरु गोरखनाथ, मजेंद्र नाथ, अरे यही सब तो साबर मंत्र के रचयिता हैं, तो क्यों नहीं चलेंगे। सन्यासी बाबा के बारे में अभी कुछ एक वीडियो बना दीजिए। सन्यासी बाबा के विषय में भी वीडियो बनेगा बाबू, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, सबका समय आएगा। गुरु जी भूतों को से भूतों को राम राम से पवित्र नहीं कर सकते हो। अगर जो भूत राम राम जपे तो पवित्र हो सकते हैं, लेकिन जो उनका क्रम है, योनि है, जो लिखित है तो होकर ही रहेगा। गुरु जी कुलदेवी प्रसन्न हो, घर में प्रेत भी ना हो तो तेलिया मसान को भेजा जा सकता है। आपके कुल देवी प्रसन्न हो, आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु ना हो, आपके पितृ आपके दाहिने हो, कुल देवी दाहिने हो, इष्ट देवता दाहिने हो, तो तेलिया मसान आपके घर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, वो रिटर्न भी हो जाएगा। अगर जो आपके कुल देवी में कोई दिक्कत हो, भोग पूजा में पितृ आपके नाराज हों और आपके इष्ट देवता नाराज हों, तो कर देगा। गुरु जी आपके फोन में बात करने का कोई, हमारे बाबू फोन में बात करने का कोई चार्ज नहीं होता है, निःशुल्क है। गुरु जी मांस मछली खाने का मन नहीं होता है कभी। गुरु जी कितने विशाल मिश्रा जी आपका स्कैनिंग किया हुआ है। अगर जो कुछ उसमें आप जो पूछ रहे हैं ऐसा बात हो तो विस्तार से एक बार दरबार में आकर उसके विषय में पूर्णतः जानकारी लेकर जा सकते हैं। गुरु जी हमारा ठीक है सुजीत कुमार, शायर माता का एक वीडियो बना देंगे। निवेदन आपका स्वीकार है। गुरु जी आपके पास आकर अपना स्कैनिंग करवाना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा। आकर स्कैनिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्कैनिंग के लिए कब आना होगा और क्या लेकर। स्कैनिंग के लिए घर की मिट्टी या चावल से स्कैनिंग हो जाता है। अगर जो आपके घर में टाइल या पक्का हो तो उसको बाहर के झाड़ू जो लगता हो इकट्ठा करके 1 रुपये का सिक्का डाल के थोड़ा चावल अच्छा डाल के ला सकते हो, स्कैनिंग हो जाएगा। बाबू अभी ठंडक है, जो दूर के हों, अगर जो जिनको अभी ऐसे फोन से ही काम चल जाए वो अभी 1 आध महीने के लिए काम चलाएं, बात करके कुछ उपाय बता देंगे, आराम हो जाएगा। लेकिन जिनके यहाँ काम नहीं चल रहा है, तंत्र से ज्यादा पीड़ित है, वो दरबार तो अभी चालू ही रहेगा, कितना भी ठंडक रहे, तंत्र का काट हो ही रहा है। केवल साधना जनवरी महीने के लिए बंद किया गया है, 25 फरवरी से फिर साधना चालू हो जाएगा। अभी बहुत ठंडक है, लोग बैठ नहीं पाएंगे साधना करने के लिए, इसीलिए बंद है, लेकिन तंत्र का काट तो चालू ही है। जब आप क्यों नहीं करते हैं आप बाबू, विस्तार से बता देंगे उसमें क्या दिक्कत है। जब आप क्यों नहीं करते हैं आप, तो और किसी का कुछ सवाल हो तो कर लो बाबू, नहीं तो अब गुरु जी तंत्र काट का क्या शुल्क है। तंत्र काट का बाबू अलग अलग शुल्क है, जैसा तंत्र रहता है उस हिसाब से उसका शुल्क होता है। किस दिन आए हम गुरु जी स्कैनिंग के लिए आप सोमवार के दिन बाबू स्कैनिंग के लिए आ सकते हो, सोमवार के दिन स्कैनिंग किया जाता है। गुरु जी मानुष देव को घर के देवता के साथ
मानु देव घर के देवता में ही तो ज्यादा जुड़ के चलता है ये बाबू। ओजा की जुबान काटना व वचन काटने में क्या अंतर है? हाँ बाबू, आदित्य में तुम ये सब सवाल तो बढ़िया कर लेते हो। जुबान और वचन कोई दो होता है क्या? कोई जुबान लगा दिया हो तो जुबान वचन, उसको 3 बार में लगाया हो तो 3 वचन होगा, ऐसे होता है। पटदार का मारण कैसे करे कुलदेवी फूलमती है गुरुजी। पटदार का मारण क्यों करना चाहते हो बाबू? आप बात कर सकते हो, मारण नहीं किसी का करना चाहिए। अगर जो आपके घर ज्यादा तबाही कर रहा है तो अपने घर का बड़ाव करवा दो। ओझा का जुबान काटना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां कंटाइन, जय मां जलत रही।